मेरे सभी फॉलोवर्स को, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को, माताओं और प्यारी प्यारी बहनों को, चाची ताइयों जो भी है, सभी बड़े छोटों को मेरी तरफ से आदेश आदेश आदेश। देखो, मैंने आज तक कभी भी किसी भी कमेंट का ऐसे रिप्लाई नहीं किया कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मेरा डेरा कहाँ से है। तो अभी मैं ये बात आपके सामने देखो शो करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी टाइम आ गया है मेरे को अपनी सच्चाई बताने का। तो मैं डिस्ट्रिक्ट जींद के शंडील गांव से हूँ, जो कि ठाणा के पास पड़ता है। और मैंने अभी अभी संन्यास लिया है, लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। तो मैं गांव के डेरे में सेवा करती थी, मैं और मंदिरों में भी सेवा करती थी, जैसे साफ़ सफाई वगैरह। कोई साधु संत आ गया, उसको चाय पानी देना या गायों को चारा खिलाना, तो मतलब सारा ये सेवा का ही काम करती थी मैं वहाँ, और अपनी पूजा अर्चना करती थी। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार सभी को सेवा करने का अधिकार है, पूजा अर्चना वो किसी भी मंदिर में कर सकता है, और अपनी लाइफ जीने का अधिकार, चाहे वो सन्यासी जीवन में जिए या वो गृहस्थ में जिए, सभी को अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। लेकिन मेरे गांव के कुछ लड़कों ने, जो शरारती तत्व हैं, मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया कि ये डेरे में क्यों आती है, इसने यहाँ बाणा क्यों ले लिया है, ये बाहर जाके रहे। देखो भाई, ये कौन से वेद पुराण में लिखा गया है कि मतलब हम बाणा लेंगे तो हमें बाहर ही जाके लेना है। बाणा तो हम अपने गांव में अपने घर पे भी लेके रह सकते हैं, और ओनली सेवा भी किसी भी मंदिर में भी कर सकते हैं। ये तो अधिकार सभी को दिए गए हैं ना, पहले से मिले हुए हैं। तो मतलब इन्होंने टैग उठाया हुआ है, जिसके कारण हमने इनके डर से, मैंने जबकि बोल भी दिया था कि मैं यहाँ सेवा नहीं करूँगी, मेरे गुरु को परेशान मत करो, हाँ मैं मत्था टेकने आऊँगी। लेकिन इन्होंने मेरे को मत्था टेकने से भी रोक दिया और धमकी दे दी जान से मारने की। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जिसका भी ज़मीर जागे वो इसमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठाए और मेरे से आके मिले, पूरी जो स्टोरी है, पूरा मामला है, उसके बारे में जाने। क्योंकि लोगों ने, और कुछ जो मतलब जो हमने सुरक्षा ली थी हाई कोर्ट में रीट पिटिशन में, तो उसमें जो हमने सुरक्षा मिली थी, उसमें एक दो अफसर ऐसा है, खासकर इंचार्ज है जो नगुरा चौकी इंचार्ज नफ़ी सिंह, उसने मतलब सबको यही अफवाह फैलाई है हमारे बारे में कि ये शादी करवा रहे हैं। पहली तो बात ये है भाई, जो ये बोल रहे हैं और जो इस अफवाह का शिकार हो रहे हैं, मेरे को प्रूफ लाके दे दो। अगर शादी करवानी होती तो मैं ये वेश क्यों धारण करती भाई? मैं ऐसे शादी नहीं करवा सकती थी क्या? ये वेश करने की क्या ज़रूरत है? और रही पास्ट की बात, पास्ट में तो पता नहीं किसने क्या किया है, हम अपने पास्ट को क्यों उठाएं? हमें तो अपना वर्तमान देखना है ना, हम क्या कर रहे हैं अभी। और इन्होंने हमारे साथ, जो प्रशासन का कोई अफसर है, देखो मैं सभी अफसरों को नहीं बोलूँगी, हाँ जिसका नाम मैंने लेना था मैं ले चुकी हूँ, उसने हमें सेफ हाउस में भी रखा, गुमराह करके रखा। जबकि हमें तो 2 दिन तो ये भी पता नहीं था कि ये सेफ हाउस है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार देखा था। सिर्फ यही अफवाह फैलाने के लिए कि वो शादी कर रहे हैं इसलिए सेफ हाउस में रखे हैं। हाँ भाई, जो ये बात कहना चाह रहे हैं, जो अफवाह का शिकार हो रहे हैं कि यह शादी करवा रही है, तो मेरे सामने आके बोलो, उसका प्रूफ मैं देती हूँ। हाई कोर्ट से जो कागज़ मिले हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये शादी भी बनी हुई है, इन्हें दीक्षा ले रखी है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस अफवाह का शिकार न, और मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों से भी ये मेरी प्रार्थना है कि इस अफवाह का शिकार न हो। अगर किसी ने अफवाह फैलाई है तो उसको पहले एक बार मेरे से फेस टू फेस बैठ कर मेरे को मेरी बात रखने का मौका तो दो, कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरा कसूर क्या है, मेरे को तो ये तो बता दो, क्या भक्ति करना कसूर है? और रही बात, क्या मंदिरों में से पूजा अर्चना सेवा करना ये भी कसूर है? क्या बाणा लेना भी कसूर है? क्या एक औरत को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, या वो सन्यासी जीवन जिए? क्या उसको अधिकार नहीं मिला है? ठीक है भाई, मतलब जो ये मैंने विचार अपने रखे हैं, मैं अपने गांव के सामने भी यही विचार रखना चाहती हूँ। मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो मेरे विचारों को एक बार मेरे को बोलने का मौका दें, सुने उनको। और रही बात, अब मेरे दादा गुरु की बरसी है, उसका भंडारा है 9वीं को। और रही बात, देखो भंडारा तभी मान्य होगा जब उसका कोई वारिश यहाँ पे होगा, और वारिश है मेरे गुरुजी, जिनके पास प्रूफ भी है। तो मतलब जब उनका वारिश ही नहीं है तो ये भंडारा मान्य कैसे होगा? थोड़ा इस बात पे विचार करो। अगर भंडारा कर रहे हैं तो सिपाही नाथ के जो आगे वारिस हैं, चेला है, पोता चेला, पोती चेली, कोई भी, सभी को बुलाओ, तभी तो भंडारा मान्य होगा। बस मेरी तो देखो कुछ आपसे प्रार्थना थी, मतलब जो अफवाह मेरे बारे में फैलाई गई है वो दूर करने की। और जो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को किसी भी मंदिर में और खासकर डेरे में तो जाने से बिल्कुल रोका जा रहा है,
और मतलब ये कौन सा कानून है और कौन सा ये संविधान है या कहीं वेद पुराण शास्त्र में लिखा है कि एक औरत मंदिरों में सेवा नहीं कर सकती, वो संन्यास नहीं ले सकती? भाई पूरी बात जाननी है तो मेरे से आके मिलो। मैं अपना नंबर दे देती हूँ, मतलब या डाल दूंगी मैं, ठीक है, लिंक में डाल दूंगी। तो ये पूरा मामला जानो और प्लीज़ जिसका भी ज़मीर जागे एक बार वो मेरी बात सुने और मेरे को अपनी बात कहने का मौका मिले इस गांव में, क्योंकि जब से ये चल रहा मामला मेरे को एक बार भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। खासकर पुलिस ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं अपनी बात मेरे गांव के सामने अपने बड़े बुजुर्गों के सामने रख सकूं। मैं पूछना चाहती हूँ भाई मेरा कसूर क्या है, और मेरी वजह से मेरे गुरु को निकाला, सिपाही नाथ के जो मेरे महंत नंदाई नाथ गुरु जी हैं, मतलब मेरे गुरु जी हैं जो, तो उनको निकाला, वो उनका वारिस था। उनका कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि एक लड़की को संन्यास दे दिया, वो तो दे के भी नहीं खुश थे। हमने मतलब वो इबादत, दिल जिसको गुरु मानेगा भाई उसी से दीक्षा लेंगे, ऐसे किसी को गुरु थोड़े बना सकते हैं। और ये बात मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली में कोई नहीं, ओनली मेरी माँ है और मेरी सिस्टर बड़ी है, वो शादीशुदा अपने ससुराल में है। तो मेरा ना भाई है ना ही मेरे फादर है, इस वजह से ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। प्लीज़ मेरी आवाज़ को मतलब एक बार मेरे को अपने मौका दो कि मैं अपने विचारों को रख सकूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बार बार विनती है कि अपने ज़मीर को जगाओ, क्योंकि कल को कोई और लड़की भी संन्यास लेगी तो फिर उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। फिर इसका मतलब तो सनातन धर्म है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा इस धरती पे से। अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए और या कोई भी अफवाह फैलाई जा रही है उसको दूर करने के लिए प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। मेरे से फेस टू फेस मिलना चाहता है जो मिल सकता है, मैं अपने सारे प्रूफ दिखाने को तैयार हूँ कि मैंने संन्यास लिया है। अगर कोई भूल चूक कोई